हमारे साथ अरमान, आशीष, कुशल इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। अरमान, आपके साथ शुरुआत करेंगे। कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप निफ्टी में भारतीय एयरटेल की अगर आप बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे अगर आप देखें, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वहाँ पर तो स्टेबल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें आरपू इन लाइन आता हुआ दिखा है, आय लगभग 1.1% कम आकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स जो हैं 52.3% से इंप्रूव होकर 52.7% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखें 52.1% का था। और आरपू में लगभग 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, अनुमान 203 का ही था और आय भी 203 ही है। एलएनटी यहाँ पर जो हमारा एस्टीमेट था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं, बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 19% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो अनुमान 11% का था और 11.04 मतलब उसी के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 45% के आसपास का आपको जो है उछाल दिखाएगा। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक जो है वो भी रजिस्टर करते हुए दिखे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आय लगभग 11% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 12.9% से इंप्रूव होकर 14.4% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखिए तो 13.7% का था। और मुनाफे की अगर आप बात करें तो वो लगभग 3% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में लगभग 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जो कि एपीई होता है वहाँ पर भी 41% की बढ़ोतरी है। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी वहाँ पर आपको 11.5% के आसपास की आपको बढ़त दिख रही है। और मार्जिन्स जो देखें वहाँ पर जो अनुमान मार्जिन्स वीएनबी मार्जिन्स का 30.1% का था, पर आते 24% पर दिखे हैं 26.7% से गिरकर। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें तो 22.3% से गिरकर लगभग 21% पर आती हुई दिखी है। अनुमान हालांकि बढ़ने का था, 24.7% का था, तो उस हिसाब से यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। जेएसपीएल यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे स्लाइटली थोड़े से नीचे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 9% गिरकर आई है। मार्जिन्स 14.3% से इंप्रूव होकर 18.7% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखें 19.3% का था। और मुनाफा 219 करोड़ से बढ़कर 1390 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अनुमान भी बढ़ने का था, लगभग 1100 करोड़ के आसपास का जो है अनुमान भी था। और अंत में बिरला सॉफ्ट की बात करें तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 4% के आसपास 3.7% बढ़कर आई है। आप डॉलर आय की बात करें वहाँ पर भी 3% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 13.6% से इंप्रूव होकर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान अगर आप देखें तो 13.5% का था। तो कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स कल निकल कर आए। ऑफ कोर्स जब मार्केट्स खुलेंगे तो यहाँ रिएक्शन दिखेगा और आपको दमदार स्ट्रैटेजीज भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आज दो दिग्गज कंपनियां निफ्टी की, हीरो मोटो और टाटा स्टील, ये अपने नंबर्स जारी करने वाली हैं। और कुशल, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। गाड़ी भगाएंगे हीरो मोटो की? बिल्कुल, बहुत ही शानदार भागने वाली है क्योंकि नंबर्स तो ऑफ कोर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है ही। साथ ही अक्टूबर महीने का जो सेल्स डेटा है उसमें भी टू व्हीलर स्पेस में ये लीड कर सकता है। करीबन 23% की बढ़त का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। हालांकि नंबर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर आय में करीबन 2.5% की बढ़त के साथ 9,275 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा कंपनी का 24% बढ़कर 1,290 करोड़ यह हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और मार्जिन्स भी आप देखिए तो 11.4% पिछले साल थी, इस बारी 13.9 ये एग्जैक्ट परसेंटेज है जो आ सकता है। लगभग 14% की मार्जिन हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी गैप अप आपको मार्जिन के लिहाज से हो सकता है। मुनाफा करीबन 37% बढ़कर 980 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। रियलाइजेशंस में करीबन 3% की बढ़त की उम्मीद है। वॉल्यूम करीबन 0.8% घटता हुआ नजर आएगा। हालांकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की रियलाइजेशंस में बढ़त रहेगी और जो कीमत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो कमी आई है उससे इनको बड़ा फायदा मिल सकता है। अन्य आय 60% बढ़कर 150 करोड़ पर रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स और ग्रामीण मांग के आउटलुक पर नजर रहेगी और साथ ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च टाइमलाइन और अगर कोई नया ईवी प्रोडक्ट ये लेकर आ रहे हैं उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस रहेगा। ओके, चलिए, तो दमदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशन हीरो मोटो से है। आशीष, क्या लगता है, आप यही एक्सुबरेंस शेयर करते हैं? टाटा स्टील के केस में कुछ और बात है? नहीं, हाँ, थोड़ी सी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो है वॉल्यूम्स थोड़ी सी कम हुई हैं और खासतौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो यूरोप इकाई है यहाँ पर प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। डोमेस्टिक तौर पर अगर आप देखें तो प्रदर्शन तो भी कंपेरेटिवली बेटर होगा, लेकिन क्योंकि नीदरलैंड्स के एक ब्लास्ट फर्नेस में थोड़े समय के लिए शटडाउन हुआ तो उसका इम्पैक्ट है पूरे वॉल्यूम्स पर।
आई में देखिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि 7% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो थोड़ी सी कच्चे माल की लागत है वो कम हुई है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम्स घट गई, डिलीवरीज घट गई हैं, तो ये जो इम्पैक्ट है ये ऑफसेट हो गया। तो कामकाजी मुनाफा आपको करीब करीब 23% की गिरावट दिखा सकता है। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो कमजोरी है, 10% से घटकर 8.3%, और मुनाफे के आंकड़े में भी अगर आप देखें तो कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है। 80% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, यानी हर लिहाज से देखें तो टाटा स्टील कमज़ोर नतीजे आएंगे। तो कमज़ोर नतीजे टाटा स्टील के दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कुशल आशीष वो पूरी डिटेल के लिए। अरमान वापस आपके पास लौटते हैं, कौन कौन से नंबर्स और एंटिसिपेटेड और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? जी, कई सारे नतीजे हैं जिसमें निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, टाटा स्टील, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में भी कई सारे स्टॉक हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंद्रप्रस्थ गैस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, REC, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ राइट इश्यू शेयर जो है उन जारी करने पर विचार किया जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज़, नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। ऑटो सेल्स का अक्टूबर का डेटा आएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को इशू किए जाने वारंट की कीमत जो है तय करने के लिए बोर्ड बैठक है। गुजरात गैस, इंडस्ट्रियल गैस की बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। लिखिता इंफ्रा, इनका 20% का लॉक इन जो है वो ओपन होगा। पतंजलि फूड्स वो ASM सेगमेंट से बाहर आता हुआ दिखेगा। ब्लू जेट हेल्थ केयर, इनकी IPO की लिस्टिंग है। एक्स डेट है नेस्ले में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 140 का। IPO अपडेट्स में जिसमें सेलो वर्ल्ड IPO जिनका डे 2 का अपडेट है, टोटल अगर आप देखें 1.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 100% पूरा, 1 गुना पूरा होता हुआ दिखा है। NII का 4.4 टाइम्स और QI भी देखें 5%। होनासा की बात करें तो डे 1 का अपडेट है, टोटल 13% बढ़ा है। रिटेल का हिस्सा 34%, NII 30% और QIB की बात करें तो 10% बढ़ता हुआ दिखा है। अब खबरों पे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स, जो सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, विंडफॉल टैक्स में लगभग 750 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स यहाँ पर भी बढ़ा है। 4 लीटर से अगर आप देखें 4 लीटर से घटाकर, यहाँ पर डीजल में विंडफॉल टैक्स में चेंज हुआ है, 4 लीटर से घटाकर 2 रुपये प्रति लीटर किया गया है। और यहाँ पर ATF पर जो ड्यूटी है वो 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपये प्रति लीटर कर दी है। इंटरग्लोब एविएशन या फिर आप इंटरग्लोब, इन सभी पर आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि OMCs ने घटाए हैं हवाई ईंधन के दाम। ATF के दाम में रुपए लगभग 1074 जो है लगभग 1075 के आसपास किलोलीटर की कमी आती हुई दिखी है। रेस्टोरेंट स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि OMCs ने 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम जो है बढ़ाए हैं। लुपिन लिमिटेड कंपनी को US FDA से EIR जो कि स्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो मिली है। इथोस लिमिटेड QIP लॉन्च हुआ है जिसमें बोर्ड से फ्लोर प्राइस 1627 के आसपास का जो रखा गया है, अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो 1.7% डिस्काउंट पर है। जैगल प्रीपेड ओशन यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ को ब्रांड करार किया है और कंपनी ने तोशिबा सॉफ्टवेयर इंडिया के साथ भी करार करते हुए दिखे हैं। JSW एनर्जी अगर आप देखें तो जो उनके प्रशांत जैन साहब हैं जो CEO और MD, जॉइंट MD भी हैं, उन्होंने समय से पहले इस्तीफा दिया है और समय से पहले अगर आप देखें तो उन्होंने रिटायरमेंट के लिए जो है वहाँ पर दिया है। NBCC लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी को लगभग 101 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। और अंत में RCF जो उनकी JV है तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड में निवेश को लगभग 1184 करोड़ से बढ़ाकर 2170 करोड़ वो कर दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद अरमान आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।